जिसमें हम आपको चतुर्थी विभक्ति के बारे में बताएंगे। पहले का जो पार्ट एक था उसमें हमने प्रथमा विभक्ति और कर्मकारक जो द्वितीय विभक्ति थी वो बता दी थी। फिर उसके बाद में जो दूसरा पार्ट था उसमें हमने उपपद द्वितीय और तृतीय विभक्ति के बारे में बता दिया था। आज पार्ट 3 है कारक का, इसमें हम चतुर्थी विभक्ति के बारे में चर्चा करेंगे। पहला भाग और दूसरा पार्ट दोनों पार्ट में डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक दे दूंगा, अगर किसी ने नहीं देखा हो तो जाकर देख सकते हो। तो आज हम बात करते हैं चतुर्थी विभक्ति के बारे में। चतुर्थी विभक्ति भी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही मोस्ट होती है। देखो इसके अंदर जो मोस्ट जो सूत्र होते हैं जिनके द्वारा या फिर जिनके क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं वो वाले जो सूत्र है वो मैं यहाँ पर लेके आया हूँ। उन सूत्रों का मैंने हिंदी में अर्थ भी लिख रखा है और उन सूत्रों के द्वारा होने वाला कार्य भी बता रखा है और उनका एक एक या दो दो एग्जाम्पल भी मैंने यहाँ पर दिए हैं, तो आप आसानी से वो चीज समझ सकते हो। देखो चतुर्थी विभक्ति चालू हो रही है। चतुर्थी विभक्ति करने वाला पहला सूत्र होता है चतुर्थी संप्रदाने। चतुर्थी संप्रदाने सूत्र क्या कहता है कि अनुक्त संप्रदान के अंदर ये चतुर्थी विभक्ति करता है। चतुर्थी संप्रदाने सूत्र क्या करता है, अनुक्त संप्रदान में चतुर्थी विभक्ति का काम करता है। अब उसमें होता क्या है कि ये तो चतुर्थी विभक्ति करेगा, लेकिन सबसे पहले क्या होगी, संप्रदान संज्ञा होगी। जिसकी संप्रदान संज्ञा होती है उसी की चतुर्थी संप्रदान सूत्र से चतुर्थी विभक्ति होती है। तो देखो पहला है कर्मणा यम की प्रेति सह संप्रदानम। एक वो है सूत्र है संप्रदान संज्ञा करने वाला। तो ये क्या कहता है कि दान के कर्म के द्वारा जिसको खुश किया जाए उसी की संप्रदान संज्ञा होती है। एग्जाम्पल मैंने यहाँ लिखवाया है कि भामाशा है, जो भामाशा है वो प्रतापाय धन ददाति। प्रताप को क्या देते हैं, धन देते हैं। तो यहाँ पर प्रताप को धन दे रहे हैं, दान दे रहे हैं वो, जिसके द्वारा वो जिसको खुश कर रहे हैं। देखो दान के द्वारा जिसको खुश किया जाए उसमें चतुर्थी होगी। तो यहाँ पर प्रताप को खुश किया जा रहा है, तो प्रताप को खुश किया जा रहा है तो प्रताप के कौन सी विभक्ति का प्रयोग हो जाएगा, चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हो जाएगा। तो भामाशा प्रतापाय धनम ददाति वाक्य संपन्न हो जाता है। इसी प्रकार दूसरा सूत्र आता है, बहुत ही मोस्ट सूत्र है, नाम है रुच्यार्थानाम क्रियमाणः है। रुच्यार्थानाम क्रियमाणः सूत्र क्या कहता है कि भाई रुचि वाली जो रुचि के अर्थ वाली जो धातुएं हैं, रुचि के अर्थ वाली जो धातुएं उनका प्रयोग जिससे रुचि करने लगे उस कारक की संप्रदान संज्ञा होती है। जैसे कि एग्जांपल यहाँ पे है कि हरे रोचते भक्त है, हरे भक्त है रोचते। अब यहाँ पर हरि को जो भक्ति है वो पसंद है, बालक है मोदकाय रोचते, बालक बालकाय मोदका रोचते, यानी बालक को क्या पसंद है, लड्डू पसंद है। अब यहाँ पर जिसको जो चीज पसंद होती है ना उस कारक में कौन सी विभक्ति का प्रयोग हो जाएगा, चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हो जाएगा। इस सूत्र के द्वारा तो संप्रदान संज्ञा हो जाएगी और संप्रदान संज्ञा होने के बाद चतुर्थी संप्रदान जो हमारा सूत्र है उसके द्वारा जिसकी संप्रदान संज्ञा हुई है उसके अंदर चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हो जाएगा। तो हरे रोचते भक्त है और बालकाय मोदका रोचते, ये दोनों एग्जाम्पल इसके बन जाएंगे। अब एक मोस्ट सूत्र है यहाँ पर जिसका नाम है क्रुद्ध द्रुहे ईर्ष्यार्थ सुरार्थानाम यम प्रतीकोप। सूत्र का नाम है क्रुद्ध द्रुहे ईर्ष्यार्थ सुरार्थानाम यम प्रतीकोप। अर्थात क्रुद्ध यानी क्रोध करना, द्रोह करना, ईर्ष्या करना, असूय किसी के अंदर दोष निकालना। तो ये जो धातुएं हैं, ये जो धातुएं हैं, इन धातुओं के अर्थ में इस सूत्र के द्वारा संप्रदान संज्ञा होती है और जिस शब्द की संप्रदान संज्ञा हो जाती है उस शब्द की चतुर्थी संप्रदान सूत्र के द्वारा चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हो जाता है। पहला एग्जांपल मैंने यहाँ पर दिया है, हरे असुर है, हरे है क्रुद्ध। असुर जो होते हैं वो हरि से हरि पर क्रोध करते हैं। तो अब यहाँ पर ये क्रुद्ध धातु है, ये किसके ऊपर की जा रही है, हरि के ऊपर की जा रही है। तो हरि के अंदर कौन सी विभक्ति हो जाएगी, चतुर्थी विभक्ति हो जाएगी। इस सूत्र के द्वारा संप्रदान संज्ञा हो जाएगी और संप्रदान सूत्र के द्वारा चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हो जाएगा। इसी प्रकार ये जो जिस भी अर्थ वाले धातु है उनके सामने मैंने एक एक एग्जांपल लिखवा रखा है। ध्रुव का लिखवा रखा है, दुर्जन है, सज्जनेभ्य है, ध्रुवयन्ति ध्रुवयन्ति ही। ईर्ष्या है तो मूर्खा गुणिभ्य है, ईर्ष्यन्ति ही। असूय है, विनोद है, मह्यम असूयति। इस प्रकार से ये चार अर्थ में
इस सूत्र के द्वारा संप्रदान संज्ञा हो जाएगी और चतुर्थी संप्रदान जो अपना सूत्र है उसके द्वारा हो जाएगी। आगे देखो मोस्ट सूत्र किसी आया है स्प्रे है निश्चित है। स्प्रे है निश्चित है क्या कहता है कि स्प्रिय धातु रहे। कौन सी धातु रहे? स्प्रिय धातु रहे और वो भी ईप्सित कारक रहे तो उसकी संप्रदान संज्ञा हो जाती है। तो एग्जांपल लिखवाया है पुष्पेभ्य है स्प्रे यदि बहुत ही मोस्ट है याद कर लेना। अब सबसे ज्यादा मोस्ट ये है ये क्या कहता है कि नवः है स्वस्ति स्वाहा स्वधाः अलम वसड़ योगाच्च है ये सूत्र है। तो ये कहता है कि नवः के योग में स्वस्ति के योग में स्वाहा के योग में स्वधाः के योग में और अलम और वसड़ के योग में इस सूत्र के द्वारा चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से जो अपना लगभग जो है ये अपनी चतुर्थी विभक्ति के जो मोस्ट सूत्र है वो मोस्ट सूत्रों के बारे में हमने यहाँ पे चर्चा कर ली है। अब अगर यहाँ पर हम एक सूत्र और है जो कि वो भी थोड़ा सा मोस्ट है उसके बारे में भी मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ क्योंकि देखो नमः स्वस्ति सुधाः अलम वसड़ योगाच्च से यहाँ पर अलम का प्रयोग भी हुआ है। अब अगर ध्यान रखना है धीमह बकायः अलम तो ये अलम का मतलब होता है पर्याप्त। तो भीम बकाय जो बक नामक राक्षस था उसके लिए पर्याप्त है। ये जब नवः स्वस्ति सुधाः ये जो सूत्र है इसके द्वारा जो अलम आया है उस अलम का अर्थ होता है पर्याप्त लेकिन एक अलम का अर्थ होता है निषेध भी होता है। तो जब अलम का अर्थ निषेध के अर्थ में होए निषेध के अर्थ में होए तो वहां पर चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग नहीं होएगा बल्कि कौन सी विभक्ति का प्रयोग हो जाएगा? तृतीय विभक्ति का प्रयोग हो जाएगा। जैसे कि अलम विवादेन। तो अब यहां पर इस वाले एग्जाम्पल के अंदर तो इस अलम का मतलब हो रहा है निषेध करना और इस वाले एग्जाम्पल के अंदर अलम का प्रयोग हो रहा है पर्याप्त के लिए। तो यहाँ पर ये दोनों चीजें लिखने का मतलब यही है कि नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम वसड़ योगाच्च से जो सूत्र है अगर इसके द्वारा जो अलम आ रहा है उसका मतलब पर्याप्त होता है और उसके अर्थ में तो चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करना है। जबकि अगर अलम का प्रयोग किसी निषेध अर्थ में हो रहा है निषेध के अर्थ में हो रहा है तो वहां पर हमारे को तृतीय विभक्ति का प्रयोग करना है। इस बात को थोड़ा सा ध्यान में रखना है क्योंकि अलम दोनों है। बच्चे जल्दबाजी कर जाते हैं अलम को देखेंगे जैसे मान लो एग्जाम्पल परीक्षा में पूछ ले कि अलम विवादेन है कुछ भी 4 एग्जाम्पल दे देंगे भीम बकाय अलम और कुछ भी दे देंगे तो बच्चे क्या करते हैं जल्दबाजी के अंदर कि भाई साहब नमः स्वस्ति सुधाः स्वाहा वसड़ अलम योगाच्च के योग में तो चतुर्थी विभक्ति लगती है यहाँ तो तृतीय विभक्ति लगी हुई है तो ये क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। वो जल्दबाजी में कर लेते हैं भाई गलत हो जाएगा। जबकि अगर वो उसको ध्यान से देख के सही करेंगे तो ये वाक्य भी सही है और ये वाक्य भी सही है। उसके लिए हमारे को जो एग्जाम्पल आ रहा है उसका अनुवाद करना पड़ेगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। जो चतुर्थी विभक्ति थी उस चतुर्थी विभक्ति का लगभग सारे सूत्र क्लियर हो चुके हैं। आप एक बार सभी जो सूत्र है उनको लिखना और इनका अर्थ और इनके एग्जाम्पलों को अच्छी तरह से करके देखोगे तो मुझे पूरी यकीन है कि आपको चतुर्थी विभक्ति आसानी से समझ में आ जाएगी। एक बार फिर से कहूंगा चतुर्थी विभक्ति के अंदर ये वाला सूत्र मोस्ट है ये वाला सूत्र मोस्ट है और वो नमः है स्वस्ति वाला जो सूत्र था वो भी मोस्ट है। इन सूत्रों को आप एक बार ध्यान से समझ लेना तो आप आसानी से चतुर्थी विभक्ति का कोई सा भी एग्जाम्पल आया हो उसको आप आसानी से हल कर दोगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अलविदा साहब।